students, welcome to the fourth part of the chapter International Problems. In this part we will discuss about the problems of the refugees. इस पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रेफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम्स के बारे में. ओके कि रेफ्यूजीज़ को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. तो उससे पहले मीन्स ये पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रेफ्यूजीज़ किसको कहा जाता है. रेफ्यूजीज़ किसको कहा जाता है? जैसे कि पीपल्स होते हैं, जैसे कि मान लो कि हम ही हैं और हमें फोर्सफुली अगर अपने कंट्री को छोड़ के जहाँ हम रह रहे हैं स्टार्टिंग से, जहाँ जिस कंट्री के मीन्स हम इंडिया के सिटीज़न हैं, ठीक है, और ज़बरदस्ती यानी हमारी इच्छा नहीं है, हमारी विश नहीं है, ठीक है, फिर भी हमें ज़बरदस्ती जो है अपने कंट्री को छोड़ के जाना पड़ रहा है और किसी और कंट्री में जाके सेटल होना पड़ रहा है. तो जिस भी कंट्री में हम जाके सेटल्ड होंगे तो वहाँ के हम क्या कहलाएंगे? रेफ्यूजीज़. ओके, सो let's start with this part. People who have to leave their motherland against their wishes or are forced to go to other nations seeking refuge or for security are called as refugees. Okay, people को means अपने इच्छा के विरुद्ध यानी उनकी इच्छा नहीं होती है फिर भी उनको अपना मदरलैंड छोड़ के जाना पड़ता है या फिर उनको फोर्स्ड किया गया हो दूसरे नेशन में जाने के लिए, तो वहाँ पे वो जाके जो है सीक का मतलब क्या होता है? फाइंड आउट करना, यानी रेफ्यूज यानी दूसरे नेशन में जाके पनाह ले लेना, शेल्टर लेना, ठीक है. तो वहाँ पे अगर वो दूसरे नेशन में जाके सेटल्ड हो रहे हैं, अपने मदरलैंड को, अपने कंट्री को छोड़ के जाके किसी और नेशन में सेटल्ड हो रहे हैं, पनाह ले रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? रेफ्यूजीज. ओके, नेक्स्ट, पीपल बिकम रेफ्यूजीज ड्यू टू टॉर्चर और परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? एट्रोसिटीज़ यानी उन पे अगर अत्याचार किया गया हो फॉर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रेस और रिलीजियन ड्यू टू वॉर और ए डिजास्टर एट्सेट्रा. मीन्स कोई भी रीज़न हो सकता है. पीपल रेफ्यूजीज बन सकते हैं मीन्स किसी भी रीज़न के वजह से. क्या कहा गया है? ड्यू टू टॉर्चर और परसिक्यूशन फॉर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रेस और रिलीजियन, यानी धर्म के नाम पे जो है, रिलीजन के नाम पे या फिर रेस के मीन्स खानदान वंशज के नाम पे अगर उन पे अत्याचार हुआ हो, उन्हें टॉर्चर किया गया हो और इसके वजह से अगर वो अपना कंट्री, अपना मदरलैंड छोड़ के जा रहे हैं. ओके, और सेकंड रीज़न क्या बताया गया है? ड्यू टू वॉर और ए डिज़ास्टर, या फिर वो कंट्री में वॉर हुआ हो या फिर नेचुरल डिज़ास्टर हुआ हो. तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जो जिसकी वजह से जो है पीपल को अपना कंट्री, अपना देश छोड़ के जाना पड़ता है और वो फिर क्या बन जाते हैं? रेफ्यूजीज. ओके, नेक्स्ट, इन सच सिचुएशंस पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर ओन कंट्री एंड सीक शेल्टर इन अनदर कंट्री. और ऐसे सिचुएशन में यानी अगर वॉर हो गया, डिज़ास्टर हो गया या फिर रिलीजन या रेस को लेके उनको टॉर्चर किया गया है या फिर उन पे अत्याचार हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो अपनी खुद की कंट्री, ओन कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में शेल्टर ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहा जाएगा? रेफ्यूजीज. ओके, नेक्स्ट, बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ज्यूस वर टॉर्चर्ड इन जर्मनी. ओके, ज्यूस वहाँ के कॉमन पीपल, जैसे जर्मनी में उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी में हिटलर का रूल था और हिटलर तो आप सभी को पता ही होगा मीन्स कैसा खूंखार टाइप आदमी था, ठीक है, एकदम खूंखार. तो वहाँ पे वो क्या चाहता था कि वो जो बोले वैसे ही पीपल को चलना चाहिए. तो उस टाइम पे जर्मनी में जो है ज्यूस पीपल को यानी कॉमन पीपल को बहुत टॉर्चर किया गया था, ठीक है. नेक्स्ट, देयर सिटीजनशिप एंड प्रॉपर्टी वॉज कॉन्फिस्केटेड. कॉन्फिस्केटेड का मतलब क्या होगा? जब्त कर लेना या फिर कब्जा करना, ठीक है, हम कब्जा करना भी सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं. तो वहाँ पे ज्यूस पीपल का जो सिटीजनशिप था, जो उनकी प्रॉपर्टी थी, सब पे कब्जा कर दिया गया था, ठीक है. नेक्स्ट, ड्यू टू दिस द ज्यूस बिकेम रेफ्यूजीज. और ये रीज़न के वजह से जो है ज्यूस पीपल क्या बन गए? रेफ्यूजीज. ओके, in 1971 the people in East Pakistan turned refugees and came to India seeking refuge due to political and religious persecution. सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल जो है रेफ्यूजीज का पढ़ा, ज्यूस पीपल का, ठीक है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी में उन्हें टॉर्चर किया गया था, उनका सिटीजनशिप और प्रॉपर्टी जो है जब्त कर लिया गया था, उस पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके वजह से ज्यूस पीपल जो है वो रेफ्यूजीज बने. दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है कि 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के पीपल जो है
वो भी रेफ्यूजीज बने। किसके वजह से? पॉलिटिकल और रिलीजियस परसिक्यूशन के वजह से। जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान पहले एक ही कंट्री थी, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पे जो है बंगाली बोलने वाले ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। और जो वेस्ट पाकिस्तान है वहाँ पे मोहम्मडियंस होते थे, उनका लैंग्वेज होता था उर्दू, अरबी। तो वहाँ के पीपल को मीन्स रिलीजन के नाम पे, रेस के नाम पे ईस्ट पाकिस्तान के पीपल को वो टॉर्चर करते थे, उन पे अत्याचार करते थे कि नहीं आपको ज़बरदस्ती उनको बोला जाता था कि नहीं आपको भी उर्दू लैंग्वेज ही यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरह से मीन्स वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उनके बीच में और दूसरा कंट्री जो है ईस्ट पाकिस्तान वो क्रिएट हुआ। और यही सब मीन्स पॉलिटिकल और रिलीजियस परसिक्यूशन के वजह से, मीन्स ये अत्याचार के वजह से ईस्ट पाकिस्तान के पीपल जो है उन्होंने मतलब कहाँ पे शेल्टर ले लिया? इंडिया में। वो इंडिया आ गए, ठीक है, वो भी रेफ्यूजीज बन गए। नेक्स्ट, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू द वॉर लाइक सिचुएशन इन इराक एंड सीरिया, a lot of people are leaving Syria as refugees. See, ये another example है। Last few years war like situation, यानी इराक और सीरिया के बीच में जो है war like situation के वजह से lot of people, यानी सीरिया के ज़्यादा से ज़्यादा people जो है वो क्या बन गए? रेफ्यूजीज बन गए, यानी वो अलग अलग पार्ट में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जाके सेटल्ड हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन साइट का मतलब ऐसे ही जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स 3-4 एग्जाम्पल्स रेफ्यूजीज के देखे, तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है एज अ रेफ्यूजीज ढूंढ सकते हैं, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन पीपल ऑफ एनी कंट्री आर फोर्स्ड टू लीव देयर ओन कंट्री एज रेफ्यूजीज, दे हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी कंट्री के पीपल को फोर्सफुली अपनी कंट्री छोड़ के जाना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती, उनकी इच्छा नहीं है फिर भी उनको टॉर्चर किया जा रहा है, या फिर वॉर लाइक सिचुएशन है, या फिर डिज़ास्टर हुआ है, तो उन्हें ज़बरदस्ती मीन्स उनकी इच्छा नहीं है फिर भी उन्हें अपनी कंट्री छोड़ के जाना ही है और जाके किसी और कंट्री में सेटल करना है। तो ऐसे समय पे रेफ्यूजीज़ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। हम आगे आगे देखेंगे कि कौन से प्रॉब्लम्स रेफ्यूजीज़ फेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज टू डिसाइड वेयर टू गो। सबसे पहला प्रॉब्लम तो उनके लिए ये क्रिएट हो जाता है कि उन्हें कहाँ जाना है, मीन्स कौन से कंट्री में जाके वो उन्हें सेटल्ड होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विल दैट नेशन गिव अस शेल्टर। फिर उनके दिमाग में ये आता है कि ठीक है हम उस कंट्री में चले तो गए, लेकिन क्या वो नेशंस के लोग हमें शेल्टर देंगे, हमें पनाह देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर द क्वेश्चंस दैट दे फेस। और ये सारे क्वेश्चन हैं जो रेफ्यूजीज को फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडली, दे हैव टू ऑल्सो टेक अलॉन्ग विद देम अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। मीन्स वो अकेले तो रहते नहीं है, रेफ्यूजीज जो रहते हैं अगर वो फोर्सफुली अपना कंट्री छोड़ के जा रहे हैं तो वो अकेले नहीं होते, उनके साथ फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, ओके। नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। और जो फैमिली का हेड होता है तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नेचुरल एलिमेंट्स। मीन्स ये तो प्रॉब्लम्स वो फेस करने ही पड़ते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम कि वो कहाँ जाएं, उन्हें कहाँ जाना है, और अगर चले भी गए तो क्या वो नेशन उन्हें शेल्टर देने के लिए रेडी होगा, प्रोवाइड करेगा उन्हें शेल्टर, ठीक है। और सेकेंडली मीन्स वो अकेले तो होते नहीं है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं, ओके। और जिसकी वजह से उनके ऊपर जो है बहुत सारे फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उन्हें नेचुरल एलिमेंट्स का भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। जैसे कि क्या एग्जांपल दिया है, लाइक हीट, रेन, स्टॉर्म्स एज वेल एज शॉर्टेज ऑफ फूड की भी कमी हो जाती है, ठीक है। सिकनेस, कोई बीमार पड़ गया, एंड एनिमी इन परस्यूट एट्सेट्रा। परस्यूट का मतलब क्या होगा, पीछा करना। हो सकता है कि अगर वो अपना देश छोड़ के जा रहे हैं तो कोई उनका दुश्मन है, वो उनका पीछा करते करते वहाँ तक भी पहुँच गया, ठीक है। तो ये अनदर प्रॉब्लम्स है जो रेफ्यूजीज को फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस मेनी पीपल लूज देयर लाइव्स। और ये प्रोसेस में बहुत सारे पीपल जो होते हैं अपनी जान जो है मीन्स अपने लाइफ भी वो खो देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वंस द रेफ्यूजीज रीच अ सेफ प्लेस दे हैव न्यू चैलेंजेस। और अगर मान लो रेफ्यूजीज एक बार मीन्स सेफ प्लेस पे पहुंच भी जाते हैं तो वहाँ पे सेफ प्लेस पे पहुंचने के बाद भी उनके सामने एक नया चैलेंज आ जाता है। दे नीड टू फाइंड वर्क,
अ प्लेस टू लिव एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ डे टू डे नेचर। अब वो मान लो अगर रेफ्यूजीज एक सेफ प्लेस पे पहुंच भी जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उनके लिए दूसरा चैलेंज क्या आ जाता है, ये चैलेंज कि उनको काम ढूंढना है, ठीक है, वर्क फाइंड आउट करना है, जगह ढूंढनी है जहाँ उन्हें रहना है, अ प्लेस टू लिव यानी उनको जगह भी ढूंढनी है कि कहाँ पे उन्हें रहना है, ठीक है, कहाँ पे घर बना के रहना है, एंड अदर प्रॉब्लम्स ऑफ डे टू डे नेचर यानी डे टू डे का प्रॉब्लम्स तो होता ही है लोगों की लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द लैंग्वेज एंड कल्चर इन द अदर नेशंस आर डिफरेंट देन एडजस्टिंग टू दैट पोजेस डिफिकल्टीज। सी, अगर मतलब रेफ्यूजीज अगर ऐसे नेशन में गए हैं जिस नेशन का लैंग्वेज और कल्चर यानी भाषा और संस्कृति सब कुछ अलग है, तो ये उनके लिए डिफिकल्टीज होता है, ठीक है, ये अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट, देयर इज नो एश्योरेंस that the people in the nation which gives shelter to the refugees will accept them, ठीक है, there is no assurance that the people in the nation which gives shelter to the refugees will accept them, और ये assurance भी नहीं रहता, ठीक है। मान लो अगर रेफ्यूजीज जो है वो पर्टिकुलर नेशन में चले गए और वहाँ पे वो नेशंस ने उनको जो है नेशन ने मान लो अगर वहाँ पे रहने के लिए दे भी दिया है, तो इसका ये एश्योरेंस नहीं है कि हाँ वो रेफ्यूजीज को सही मायने में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर उनको रहने के लिए जगह दे दिया, ठीक है, शेल्टर दे दिया, लेकिन पूरी तरह से ये एश्योरेंस नहीं होता कि वो पर्टिकुलर नेशन जो होस्ट नेशन है जहाँ पे वो रेफ्यूजीज गए हैं तो उन रेफ्यूजीज को वो पूरी तरह से एक्सेप्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होगा, अपोजिट। As the number of refugees increases, the strain on the economy of the host nation increases। और ये भी एक प्रॉब्लम है, मीन्स जिस भी देश में जिस भी नेशन में रेफ्यूजीज इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो उस नेशन के इकोनॉमी पे भी पूरा जोर पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रेन बढ़ेगा। नेक्स्ट, अ शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स इज क्रिएटेड, और जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी भी शॉर्टेज हो जाएगी, कमी पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर नेशन का जो है पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, वहाँ के ऑलरेडी जो है पीपल थे और रेफ्यूजीज भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो इकोनॉमी पे तो जोर पड़ेगा ही, होस्ट नेशन के इकोनॉमी पे जोर तो पड़ेगा ही, साथ ही साथ क्या बोला गया है कि एसेंशियल गुड्स का भी शॉर्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर मे बी एन इंक्रीज इन क्राइम और इवन इन्फ्लेशन, यहाँ तक कि उस नेशन पे क्राइम भी बढ़ जाएगा या फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन मतलब क्या, महंगाई। नेक्स्ट, द लोकल्स में लूज देयर जॉब्स, और वहाँ के ही जो रहवासी हैं, उस पर्टिकुलर नेशन के ही जो रहवासी हैं वो अपना जॉब्स भी खो सकते हैं रेफ्यूजीज की वजह से। नेक्स्ट, अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में क्रॉप अप, ठीक है, मीन्स वहाँ से पहले ही वहाँ पे उस नेशन का, जैसे कि अगर इंडिया से कोई मीन्स अदर कंट्री में, ठीक है, जापान में, चाइना में, कहीं पे भी जाके अगर रह रहा है, तो उस पर्टिकुलर नेशन के जो पीपल हैं वो अपना जॉब्स लूज कर सकते हैं रेफ्यूजीज की वजह से। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। नेक्स्ट, मेनी सच प्रॉब्लम्स में इमर्ज, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है रेफ्यूजीज के लिए इमर्ज हो सकते हैं। Next, due to these problems, many nations are not ready to give shelter to refugees and to resettle them। और इन्हीं प्रॉब्लम्स के वजह से यानी होस्ट नेशन को भी इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, रेफ्यूजीज को तो करने ही पड़ते हैं, पर जहाँ पे जिस भी नेशन में रेफ्यूजीज सेटल्ड हो रहे हैं तो उस नेशंस को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जो अभी हमने पढ़ा। और इसी रीज़न की वजह से मीन्स वो प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े, तो ऐसे बहुत सारे नेशंस हैं जो रेफ्यूजीज को शेल्टर देने से मना करते हैं, मीन्स वो रेडी ही नहीं होते उनको शेल्टर देने के लिए और या फिर उनको रीसेटल करने के लिए, ओके। नेक्स्ट, इन 1951 some provisions were made regarding the questions of refugees at the international level। और 1951 में कुछ जो है रेफ्यूजीज के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए, ठीक है, ताकि रेफ्यूजीज को ऐसे प्रॉब्लम्स ना फेस करने पड़े, ओके। नेक्स्ट, वन सच प्रोविजंस वाज दैट द रेफ्यूजीज विल नॉट बी फोर्सफुली सेंट बैक टू देयर कंट्री अगेंस्ट देयर विशेस। तो सबसे पहला प्रोविजंस मीन्स जो रेफ्यूजीज के लिए बहुत सारे जो प्रोविजंस बनाए गए 1951 में, ताकि रेफ्यूजीज को जो है
प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े, तो उसमें से एक प्रोविजंस कौन सा था कि किसी भी रेफ्यूजीज को यानी फोर्स ना किया जाए कि वो अपने कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जाके सेटल्ड हो, और वो भी तब जब उनकी इच्छा ना हो। ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली एन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। और इसी तरह से मीन्स रेफ्यूजीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। यूनाइटेड नेशंस के का जो है हाई कमिश्नर एक ऑफिस स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, रेफ्यूजीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके। नेक्स्ट, इफ ऑल नेशंस सेफगार्डेड एंड फॉस्टर्ड ह्यूमन राइट्स, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस वुड रिड्यूस। और अगर वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, अगर वो ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड यानी सेफ रख रहे हैं या फिर फॉस्टर्ड ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसके वजह से क्या रिड्यूस हो सकता है? एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस। ओके। नेक्स्ट, ऑल पीपल विल बी एबल टू अचीव देयर ओन डेवलपमेंट सेफली एंड सिक्योरली। और अगर ऐसा हुआ तो सारे पीपल जो है सारे पीपल के अंदर जो है क्षमता आ जाएगी, ठीक है, कैपेसिटी आ जाएगी, वो कैपेबल हो जाएंगे, वो अपने आप को डेवलप कर सकेंगे, ठीक है, सेफली डेवलप कर सकेंगे और सिक्योरली। ओके। नेक्स्ट, human rights can be more effectively implemented if the environment is safeguarded and if terrorism is completely wiped out. Wiped out का मतलब क्या होगा? Means completely terrorism को बाहर निकालना। So क्या बोला गया है? Human rights can be more effectively implemented. Human rights जो है, human rights को और भी ज़्यादा effectively implement कर सकते हैं। कब? इफ द एनवायरमेंट इज सेफ गार्डेड, अगर एनवायरमेंट को सेफ करें, उसको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखे और पूरी तरह से टेररिज्म को क्या करें? बाहर निकाल फेंके, तो ह्यूमन राइट्स को और भी ज़्यादा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, नो ग्रुप ऑफ पीपल विल हैव टू बिकम रेफ्यूजीज। और इसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी ग्रुप का पीपल जो है वो रेफ्यूजीज नहीं बनेगा। ओके। नेक्स्ट, फॉर दिस all nations have to come together, cooperate with each other, take concrete action and bring about actual change। और ऐसा करने के लिए, इसके लिए जो है सारे नेशंस को यानी वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं सबको एक साथ आना होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलना होगा और कॉन्क्रीट यानी एक साथ लिया गया, एक साथ मिल के जो है काम करना होगा और एक्चुअल चेंज लाना होगा। ओके। Next year we shall study how India has progressed in this direction. Next year means हम 10th standard में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में कि इस डायरेक्शन में इंडिया ने कैसे प्रोग्रेस किया है। ओके। होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।